फ्रेंड्स, मेरे हाथ में क्या है? आप लोग पहचान गए होंगे कि यह एक क्यूब है, घन है ना। तो घन का एक बेहतर एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल घन का ही प्रतिरूप है, मॉडल है। और इसमें देखेंगे कि घन जो होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें जानना ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि घन का जो प्रत्येक सतह होता है, घन की प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है, यानी कि चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो घन जो है वह एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है, ये 3D आकृति है। कैसी आकृति है? तो 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना। प्रत्येक भुजा बराबर होती है और इसका प्रत्येक फलक जो है, फलक अर्थात सतह, पृष्ठ, इसे कई नामों से जानते हैं, सतह, पृष्ठ, फलक, है ना। तो इसके जो भी हम लोग नाम कर लें, सतह या पृष्ठ या फलक, तो इसका जो सतह होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार सतह होता है ना। सतह कैसा होता है? तो वर्गाकार होता है, ठीक है। और जब त्रिविमीय आकृति पे हम लोग आएंगे तो त्रिविमीय आकृति में आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए जाते हैं। अब आयतन क्या होता है? तो आयतन का अर्थ है कि इसके अंदर धारण करने की धारिता, है ना, इसके अंदर की धारिता कितनी है, धारण करने की क्षमता कितनी है। मान लीजिए इस डिब्बे में अगर मैं पानी डाल दूं, है ना, तो कितना पानी अटेगा, वो इसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा। तो आयतन का मतलब क्या होता है? धारण करने की क्षमता से होता है। और आयतन का फॉर्मूला अगर इसका देखें तो वर्ग का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, भुजा स्क्वायर। तो आयतन यहाँ क्यूब का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इक्वल है, तीनों एक ही भुजा है ना। अगर हम ए मान लेते हैं भुजा को तो ए क्यू हो जाएगा, ओके। तो आयतन का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, क्यूब का, कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और तीनों जो है वो ए है, इसीलिए ए क्यू हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार के होंगे, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार के होंगे, एक इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो कहलाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ, ठीक है, वक्र या पार्श्व इसे हम कहते हैं, वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब देखिए कि एक जो पृष्ठ है, एक सतह जो है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, है ना। क्यों? क्योंकि यह तो है वर्ग ही, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब इसके चारों तरफ के वर्गाकार जो सतह है वो कितने हैं? तो 1, 2, 3 और 4 हैं। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो संपूर्ण का मतलब हो गया कि चारों तरफ की दीवारें और ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों के पृष्ठों को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के जो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो एक सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, एक सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है। और टोटल कितने सतह हैं इसमें? 6 सतह हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र 6 गुने भुजा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अब आते हैं कि इसका विकर्ण होगा, है ना। एक कोण से दूसरे कोण के बीच जो किरण या जो रेखा खींची जाएगी वो क्या कहलाएगी? विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? तो चूंकि यहाँ 3 भुजा है, ठीक है, इसलिए √3 इंटू भुजा हो जाएगा विकर्ण का फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं दूसरी त्रिविमीय आकृति घनाभ की ओर। घनाभ, ठीक है, और घनाभ को क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड, आपने ईंट देखी है ना,
बक्सा, ईंट, पानी का हौज, ये सब जो है वो घनाभ का परफेक्ट उदाहरण है ना। आपको मैं घनाभ दिखा रहा हूँ, ये देखेंगे, ये घनाभ का उदाहरण है, ठीक है। ये बिल्कुल घनाभ का परफेक्ट उदाहरण है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कहलाएगा, ये पृष्ठ कहलाएगा, सतह कहलाएगा या फलक कहलाएगा। इसमें भी कुल कितने फलक या सतह हैं? तो कुल 6 हैं, ठीक है। चारों दीवारें हैं और ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 6 सतह हो जाएंगे। और शीर्ष की बात करें, कोण की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोण टोटल होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि घनाभ में भी 6 सतह एवं 8 कोण होते हैं। और जब इसके आयतन की बात करेंगे तो इसमें आयतन अलग अलग हो जाएगा, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, है ना। जैसे इसके देखें, लंबाई का जो मान होगा, मान लिया जाए कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई का मान, चौड़ाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई इधर होगी, है ना। चौड़ाई मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई है तो ऊंचाई भी मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का गुणनफल इसके आयतन का सूत्र देगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच इसके आयतन का सूत्र देगा। इस प्रकार से हम लोग इसका आयतन निकाल सकते हैं। आयतन का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। अगर हम इसमें पानी भरना चाहेंगे तो कितना पानी इसमें अटेगा, इसकी धारण करने की क्षमता क्या होगी, वो इसका आयतन कहलाएगा। अब इसके बाद आते हैं वक्र या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ इसको कहते हैं, है ना। पार्श्व वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल के भी नाम से जाना जाता है। कमरे को देखें तो कमरा भी अधिकांश जो होता है वो क्यूबॉइड ही होता है। लंबाई और चौड़ाई जो होती है और ऊंचाई कमरे की वो इस प्रकार की होती है कि वो एक घनाभ की आकृति होती है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी इसे कहा जाता है। यदि कमरा घनाभाकार हुआ तो, ठीक है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा। अब समझते हैं इसका फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इस सतह को आप देखेंगे तो ये जो सतह है वो क्या है, तो ये सतह जो है वह आयत है और आयत की परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होती है ना। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अगर हम इसमें हाइट से इसकी ऊंचाई से अगर गुना कर देते हैं तो फिर इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो ये हो गया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब पूरा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। और इन तीनों को जोड़ने के बाद 2 से गुना कर देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो तोड़ करके भी बना सकते हैं, है ना, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल है। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब चारों तरफ का जो परिमाप है उसका हम 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, निकालेंगे और 2 सभी में कॉमन आ जाएगा तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल का फॉर्मूला निकल करके सामने आ जाएगा। हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित जो फॉर्मूला होगा। अब चर्चा करते हैं इसके विकर्ण के सूत्र की। तो विकर्ण, अब इसका विकर्ण कैसे हम ज्ञात करेंगे, है ना। तो इसके लिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फॉर्मूला है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के वर्गों के योगफल का जो वर्गमूल होगा वो इसका विकर्ण होगा, ठीक है। तो ये था घनाभ का फॉर्मूला।
अब बढ़ते हैं आगे की त्रिविमीय आकृतियों की ओर। तो फ्रेंड्स आइए अब समझते हैं बेलन से संबंधित फॉर्मूले को, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बेलन होता कैसा है। तो देखिए बेलन होता ऐसा है, ठीक है। ये बेलन का मॉडल है, बेलन का नमूना है, और इसका एक आधार का क्षेत्रफल, ये दूसरे आधार का क्षेत्रफल, और ये चारों ओर जो है इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये एक जो मॉडल है ये बेलन का परफेक्ट उदाहरण है। आप लोगों ने जनरल लाइफ में ऐसी कुछ आकृतियाँ देखी होंगी, पानी की टंकी, कोई बोतल, है ना। बोतल का ऊपर का ढक्कन का जो आकृति होती है थोड़ी सी वो सिकुड़ी हुई होती है, लेकिन उसको अगर काट दिया जाए तो बिल्कुल बेलनाकार आकृति बचेगी, है ना। साथ ही साथ जो रोलर होता है, रोड रोलर, तो रोड रोलर का जो पहिया होता है वो बिल्कुल इसी की आकृति का होता है। तो बेलन इस प्रकार की आकृति होती है। और बेलन से संबंधित कुछ फॉर्मूलों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है आयतन, इसके आयतन से संबंधित फॉर्मूला। अब देखिए कि बेलन का निर्माण कैसे होगा। मान लिया जाए कि हम सिक्का लेते हैं, ठीक है, एक सिक्का लेते हैं और इस सिक्के के ऊपर फिर एक सिक्का रखते हैं, 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 फिर एक सिक्का रखते हैं। इसी तरह से कुछ सिक्कों को रखने के बाद एक लेंथ में हमें बेलन की आकृति मिलेगी, है ना। और एक सिक्का को यदि हम वृत्त मानते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। मान लिया जाए कि इसकी ऊंचाई h है, h ऊंचाई तक इसे हमने सजा दिया, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है h ऊंचाई तक बढ़ कर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूले की ओर, जो होगा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित, वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसे देखेंगे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक वृत्त की परिधि से बनेगा, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, है ना। और h ऊंचाई तक चूंकि ये गया है ना, h ऊंचाई तक गया हुआ है, तो इसीलिए पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की ओर। तो संपूर्ण में वक्र पृष्ठ आएगा प्लस ऊपर का ये जो क्षेत्रफल है वृत्तीय क्षेत्रफल है, और नीचे का भी वृत्तीय क्षेत्रफल है, ये दोनों आएगा, है ना, संपूर्ण में, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस ऊपर वृत्त भी है, वृत्त ही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, नीचे भी वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर। अब इन सबको जोड़ देंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जुटने के बाद क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, तो 2 पाई आर दोनों में ही कॉमन है। इसमें बच जाएगा h, इसमें बच जाएगा r, क्योंकि यहाँ r 2 है ना। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल करके सामने आया। इसमें दे देता है कि आधार का क्षेत्रफल, तो आधार चूंकि वृत्त है ना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल चूंकि वृत्त है तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ही, ठीक है। और आधार की परिधि, तो जो वृत्त की परिधि होगी वही आधार की परिधि ही होगी, तो आधार की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होगा, चूंकि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बेलन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स दिए हुए होते हैं उनमें से क्या होगा कि एक मान दे दिया जाएगा, ऊंचाई दे दिया जाएगा और आयतन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको पूछा जाएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि ऊंचाई एक कोई 2 चीज़ें दी हुई रहेंगी, कोई भी 2 चीज़ें दी हुई रहेंगी। अगर सिंपल सवाल रहा तो त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई रहेगी, ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई रहेगी और आपको आयतन पूछ लिया जाएगा, आयतन बताइए, या वक्र पृष्ठ बताइए, या संपूर्ण पृष्ठ बताइए।
चलिए एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है r इक्वल टू मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर और h इक्वल टू मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि आयतन हम अगर पूछ दिया जाए कि आयतन निकालिए, तो आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7, आर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 10, तो 7 7 कट गया, 22 इंटू 7 इंटू 10, तो 22 कितना होता है 22 54 से 154 पर एक जीरो बैठा देंगे, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा आयतन निकल करके आ रहा है। ठीक है, और जब हम लोग आयतन निकालेंगे तो आयतन में चूंकि 3D आकृतियां है ना, और जब 3D आकृतियां हैं तो आयतन में पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे देखिए कि 3 विमाएं हैं। ठीक है, विमाओं को यहाँ पे 3 बार गुना किया है, 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, एक यहाँ पे स्क्वायर है और एक एच का होगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता है। और जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल चूंकि 2D होता है, उसमें केवल 2 विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखेंगे, लेकिन आयतन को जब भी निकालेंगे तो क्यूब में लिखेंगे। जैसे इसी में यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं 2 पाई आर एच, है ना, तो 2 इंटू 22/7 ये पाई का मान हो गया, आर का मान हमारा यहाँ पे 7 और 10 तो वो एच है, 7 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 गुने 10 कितना हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का। तो यहाँ पे देखिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल को लिखेंगे, लेकिन आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे, क्योंकि आयतन में 3 विमाएं शामिल होती हैं। तो आइए समझते हैं शंकु के बारे में। शंकु की आकृति कैसी होती है, तो इसे देख लिया जाए। ये शंकु का मॉडल है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि ये जो है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है और ये आधार का क्षेत्रफल है। ठीक है, और एक बेलन के अंदर 3 शंकु होते हैं, एक बेलन के अंदर 3 शंकु होते हैं, अर्थात एक बेलन का जो आयतन होता है वह 3 शंकुओं के आयतन के बराबर होता है। इसलिए शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन शंकु का आयतन उसका 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके बाद आते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या होगा, तो इसमें देखेंगे कि पार्श्व पृष्ठ निकालने के लिए एक इसमें सीधी ऊंचाई होगी। इस चित्र में देखेंगे कि यहाँ पे जो बीच की ऊंचाई है वह इसकी हाइट होगी, एच से सूचित करेंगे उसे। और ये जो तिरछी ऊंचाई है, स्लोपिंग हाइट जो है, ये स्लोपिंग हाइट एल के नाम से जाना जाएगा। और त्रिज्या इसकी जो होगी रेडियस वो आर होगी, है ना। इसके बीच में से ये हम लोग इसका आर ले सकते हैं। ठीक है, तो आर, एल और एच, इसमें 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंस है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है, पाई इंटू आर इंटू एल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब आते हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखेंगे कि एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, साथ में क्या जुड़ेगा, तो साथ में जुड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो पेंदा है यह वृत्त का क्षेत्रफल ही है, पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है पाई आर, और इसमें बच जाएगा एल, इसमें बच जाएगा आर। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा है पाई आर एल, यानी कि एल हमें ज्ञात करना होगा।
यहाँ पे R दे रखा है, H दे रखा है, लेकिन L नहीं दिया हुआ है, तो L कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि इसमें से ये जो आकृति है जिससे L, R और H बन रही है वो क्या है? तो वो है समकोण त्रिभुज, है ना। मान लेते हैं कि ABC, तो ये जो आकृति बन रही है यह समकोण त्रिभुज की आकृति बन रही है। तो समकोण त्रिभुज की आकृति के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर देखेंगे तो L इक्वल टू L जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण, अर्थात हाइपोटेनस। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर होता है, तो आधार के जगह पर हमारा यहाँ पे क्या है? R है ना, त्रिज्या है, और लंब के जगह पर क्या है? H है। तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये L का फॉर्मूला हो जाएगा। और यदि हम R निकालना चाहें तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर हो जाएगा, और यदि हम H निकालना चाहें तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे शंकु के कैलकुलेशन में। तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर एल, और मान क्या होगा? तो पाई का मान 22/7 बैठा देंगे, आर का मान 3 सेंटीमीटर है, एल का मान 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉरी, एल का मान हमने अभी निकाला नहीं है, तो एल का मान निकालना पड़ेगा। ये तो एच का मान है ना, एच का मान बैठा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो एल का मान हमने अभी निकाला नहीं है, सबसे पहले एल का मान निकाल लेते हैं। तो एल का मान हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 जोड़ 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, है ना। तो 3 5 15, 15 गुने 22 कर देंगे, 22 गुने 15 जितना आ जाएगा बटे 7 कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से शंकु में हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, इतने फार्मूले को ध्यान में रखेंगे तो हमारा बिल्कुल इजी वे में शंकु से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं शंकु के बाद गोले की। तो आइए अब समझते हैं गोले के बारे में। तो गोला कैसा होता है? गोला और वृत्त में अंतर होता है। वृत्त जो है वो 2D आकृति है और गोला 3D आकृति है। गोला अर्थात ये गोले का मॉडल, इसे हम लोग, और गोले के मॉडल के रूप में गोले के उदाहरण के रूप में हम लोग गेंद को ले सकते हैं, फुटबॉल को ले सकते हैं, हमारी पृथ्वी भी गोलाकार है, अन्य ग्रह भी गोलाकार हैं, सूर्य भी गोलाकार है ना। तो गोले का ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब समझते हैं कि गोले से संबंधित कुछ जो फॉर्मूले हैं तो वो फॉर्मूले कैसे होंगे। और उसका सबसे पहला जो फॉर्मूला है आयतन, आयतन कैसे निकाला जाएगा गोले में। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन का फॉर्मूला हो गया। और गोला में जो है वो संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ दोनों एक ही चीज़ होता है, तो इसमें केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई और दूसरी आकृति नहीं है, इसलिए इसमें केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित फॉर्मूला है। तो ये दो मुख्य फॉर्मूले गोले से संबंधित हैं। यदि मान लीजिए कि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है या 21 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, 21 सेंटीमीटर है किसी गोले की त्रिज्या, तो उसका आयतन क्या होगा? तो आयतन बराबर 4/3 इंटू पाई, तो पाई का मान 22/7। अब आर, तो आर के जगह पर हमने 21 रखना है, तो 7 या 21, 1 कट जाएगा, है ना। तो 4 गुने 22 गुने 21 गुने 21। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जितना कैलकुलेशन करके आएगा वो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। सेंटीमीटर क्यूब क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग आयतन निकाल रहे हैं और आयतन का जो मान होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त होगा। यदि सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा तो, यदि मीटर दिया हुआ रहेगा तो मीटर क्यूब में व्यक्त होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में व्यक्त होगा। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या होगा? 4 इंटू 21 गुने 21, यहाँ भी हो जाएगा, 7 या 21,
तो 4 गुने 22 गुने 3 गुने 21। अब जो भी मान आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अर्धगोले की ओर। तो अर्धगोला अर्थात सेमी स्फीयर अर्धगोला होगा, और गोले को यदि हम 2 भागों में बांट दें तो अर्धगोला प्राप्त होगा। इसमें त्रिज्या r हो जाएगी, और ऊपर का ये जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा, है ना। यदि ऊपर ढक्कन लगा हुआ है तो, अगर ढक्कन नहीं लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है। तो यदि इसका आयतन निकाला जाए तो आयतन क्या हो जाएगा, इसका आधा। तो 4/3 है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, है ना। 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि ऊपर जो है वो वृत्ताकार क्षेत्र है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में सबसे पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये था त्रिविमीय आकृतियों से संबंधित जो भी सूत्र थे, प्रमुख सूत्र थे, उन सभी की चर्चा मैंने की। अब हम लोग बढ़ेंगे सीटेट से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब पिछले वर्षों में जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे, और एक्यूरेसी एंड स्पीड के साथ, विद एक्यूरेसी एंड स्पीड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विद इन 1 मिनट यू हैव टू कंप्लीट द कैलकुलेशन ऑफ ए सम। एक हिसाब आप लोगों को अधिकतम 1 मिनट में हल कर लेना है। यदि आपने ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए कि आप सीटेट में मैथमेटिक्स के सेक्शन में अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप चीज़ों को सीखें, लर्न करें, और उसके बाद लगातार प्रैक्टिस करें, जिससे आपका स्पीड जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे के सेगमेंट में हिसाबों की ओर, प्रैक्टिस सेट की ओर।